हाँ। इसलिए वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हर तबके के लोग रहते हैं ऐसे, हर तबके के लोग होंगे जो पिछड़े इलाके में रहते हैं, लोग आ नहीं रहे हैं। भगवत केवल मान केवल सिंह मस्जिदों से आपका नमाज से नेता पहले ही है, विरोध किया भगवत मान जाएगा। सिंह। अरे भगवत मान सिंह ने जो है विरोध किया है, सिखों के तमाम लीडर ने विरोध किया है, अकाली दल ने विरोध किया है। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है। अब उसको जो है सिर्फ टारगेटेड किया जा रहा है कि मुसलमान विरोध कर रहा है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से शमशी आजाद जी, छोटा सा रिएक्शन दिलीप जी, मैं इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास। शमशी आजाद जी जल्दी से बोल लीजिए। टारगेट किया जा रहा है पहला, दूसरा बाकी मुद्दों से ध्यान हट जाए इसलिए इस पे डिबेट हो रही है। नहीं, सबसे पहले तो अगर सरकार ने कुछ ऐसी बात कही थी तो इनको पहले प्रोफार्मा समझना चाहिए था, पूरा समझना चाहिए था सिस्टम क्या है, सरकार इस कानून को किस तरीके से पालन करेगी और कानून में क्या क्या है। अभी पूरी तरीके से कानून ने अपना प्रारूप जो है जनता के सामने पेश नहीं किया है और इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध करने का भी क्या तरीका है? विरोध करने का तरीका यह कि जो इनको सबसे आसान दिखता है, जहां पर सीधे साधे लोग आते हैं, जहां पर मासूम लोग आते हैं, उनको भड़काने का काम कि सरकार आपको हिंदुस्तान से बाहर निकाल देगी, सरकार आपका वोट देने का अधिकार छीन लेगी, आपकी जमीनें ले लेगी, आपको पाकिस्तान भेज देगी। इस तरीके के गलत विचार वहां पर कहां जहां पर आदमी इबादत करने के लिए जाता है, जो कहा जाता है कि इबादत करने की जगह सबसे पवित्र होती है, वहां पर अगर सियासत करने का कोई काम कर रहा है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, ठीक है दिलीप जी, बहुत देर से शांत बैठे, सबको सुना आपने। ठीक है, मैं आता हूं मतीन जी, इस पर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन कानून विशेषज्ञ हमारे साथ है दिलीप जी। दिलीप जी, क्या लग रहा है, सबको आपने सुना, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आगे आने वाले समय में, जितनी मुंह उतनी बातें। अनुज जी, ये स्थिति हमेशा रहेगी। देखिए, राजनीतिक धार्मिक रूप से इस पर हमेशा विवाद बना रहेगा, लेकिन कानूनी रूप से कहीं ना कहीं सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो स्थिति आज के 75-80 साल पहले थी इस आर्टिकल को लेकर के, वही स्थिति आज भी और वही स्थिति आगे भी रहेगी। देखिए, आर्टिकल 44 में मेरा अपना एक वर्जन है कि इस कानून को स्टेट वाइज नहीं लागू करना चाहिए। जब आप आर्टिकल 44 की लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करी गई है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत सरकार इस कानून को लागू करे। हालांकि भारत सरकार ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया है, जिसमें किरण रिजिजू जो है उसके अध्यक्ष हैं और वर्तमान लॉ मिनिस्टर उसके मेंबर हैं स्मृति ईरानी जी हैं। और आर्टिकल 25 का हवाला अक्सर लोग देते हैं, इस बात का कहते हैं कि हमारी धार्मिक मान्यता या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो जाएंगे। तो उसी आर्टिकल 25 के सब क्लॉज 2 में ये बात लिखी हुई है पहले से कि सरकार जब चाहेगी इसके ऊपर कानून बना सकती है। ये जरूरत के हिसाब से, लॉ जो है हमेशा जरूरत के हिसाब से इवॉल्व होता है। और ये स्थिति अगर आप यहां आकलन करेंगे कि कभी किसी चीज पर बहस ना हो तो ये संभव नहीं है जी। एक पॉइंट पर आकर के लीगल रूप से सरकार को, कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो या कोई सरकार हो, सरकार को स्टैंड लेना पड़ेगा अगर वो यूनिफॉर्मिटी चाहती है। अदरवाइज आप समाज की सुनेंगे, आप धर्म की सुनेंगे, आप राजनीति की सुनेंगे, तो ये कानून कभी नहीं लागू हो पाएगा। जबकि इस कानून को लागू होने की आवश्यकता है, यही बाबा साहब ने कहा आपने दिलीप यशवर्धन जी को। देखिए, दिलीप यशवर्धन जी कहां से पढ़े हैं मुझको नहीं मालूम, लेकिन बाबा साहब के विचारों को मैंने बहुत क्लियर कट कहा कि बिना सहमति के, सभी धर्मों के सहमति के, सभी वर्गों के सहमति के कानून लागू करना किसी भी दशा में उचित नहीं। और विधि आयोग जो इन्होंने बनाया उसमें भी कहा गया, विधि आयोग ने भी रिपोर्ट में कहा कि पर्सनल लॉ में अगर कोई कानून बनाना है तो उसका संहिताकरण किया जा सकता, कोई जरूरी नहीं है समान। तो कई बार कह चुकी है कि यूसीसी लागू करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दिलीप जी, कुछ कह रहे हैं, आवाज नहीं आई, फिर से बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी लागू होने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कई बार वर्डिक्ट दे चुका है इसके ऊपर। शाहबानो केस में दिया, अभी समलैंगिक विवाह के मामले में रिसेंट दिया। आप 2016 की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2022 में कहा कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सोचने की जरूरत है। तो जो लॉ कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज सुप्रीम। कीर्ति निधि जी जवाब। और अगर इसकी जरूरत नहीं होती पांडे साहब, तो जिस बाबा साहब का हवाला आप दे रहे हैं, उन बाबा साहब ने इसको संविधान में इंसर्ट ही नहीं किया होता। उन्होंने किया, इसका मतलब उन्होंने इस बात की जरूरत समझी थी, तब नहीं लगाया था क्योंकि तब स्थिति देश की अलग थी। बट ये तय था कि आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से लगाया जाए। अगुवाई में फिर कमेटी का गठन क्यों किया गया यशवर्धन जी? अगर
लॉ कमीशन की बात नहीं माननी है। नहीं, कमेटी का गठन इसलिए किया गया कि ये जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं अगर नहीं किया जाएगा तो भी आप कहेंगे कि साहब बिना पूछे लागू कर दिया। ठीक बात है, स्टेट लागू कर रहा है तो भी आपको आपत्ति हो रही है। हालांकि इस बात में मैं आपके साथ हूं कि इस कानून को सहमति होगी पांडे जी, पश्चिम तक पांडे जी इस बात पर मैं आपके साथ हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी स्टेट को लागू नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए। शमशी आजाद कह रहे हैं कि जहां पर इबादत करने लोग जा रहे हैं वहां पर भड़काने की जरूरत क्या है? भोले भाले लोग जा रहे हैं, उनको आप लोग भड़का रहे हैं कि भाई इसमें ये गलत है, इसमें वो गलत है, अफवाहें फैला रहे हैं। अरे ऐसा कुछ अगर ना हुआ कानून में तो आप क्या करेंगे? आप फिर गोवा में 15 अगस्त क्या सेलिब्रेट किया जाता है? क्या यौम आजादी 15 अगस्त मनाते हैं 15 गोवा में? मैं कह रहा हूँ नागालैंड में क्या सीआरपीसी है? यही आपके जैसे लोग जो है, इन लोगों ने मुसलमानों को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि आए दिन मस्जिदों से विरोध करना, आए दिन मस्जिदों से विरोध करना। आपकी हिम्मत है तो आप जनता को आप जलसायाम करिए, जलसायाम करके समझाने का काम करिए, आप इज्तिमा करिए, आप जलसा करिए, आप दरवाजे दरवाजे जाने का काम करिए, आप गली नुक्कड़ पर जाकर हमेशा जहां पर आपको इकट्ठा मुसलमान दिखाई दिए यूपी में आपने सरकार के खिलाफ भड़काने का काम शुरू कर दिया। ये सब गंदी हरकतें, सब गंदी राजनीति जो है इसको इबादत से न जोड़े, इबादत से कहीं भी जोड़ना ये गलत है। मतीन खान जी, ये चीजें जो है इबादत से जोड़ना, इबादत अलग चीज है और सियासत अलग चीज है। आप जनता को बुलाइए, किसी मैदान में बुलाइए, कहीं पर बुलाइए, घर घर जाइए, आप उनको समझाइए, लेकिन मस्जिदों का सहारा लेना ये कतई जो है ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझाइए आप अपने लोगों को। लेकिन यहां पर शमशी आजाद जी कह रहे हैं कि मस्जिद में तो कम से कम वहां पर इबादत करने जा रहे हैं, वहां पर इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर है। क्योंकि अब आपको समझाना है, आप टेंट तंबू लगाइए और वहां पर जनसभा कीजिए और वहां पर समझाइए लोगों को बुलाकर। ये शमशी आजाद जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अब जैसे जैसे ये आवाज और तेज होती जा रही है, जैसे जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बहस भी और तेज होती जा रही है। फिरंगी महली जिन्होंने कह दिया है कि मस्जिदों में नमाज से पहले, जुम्मे की नमाज जब लोग पढ़ने आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, उससे पहले लोगों को समझाइए कि बताइए कि इसमें क्या गलत है। यूसीसी का विरोध वो कर रहे हैं खुलेआम। तो अब देखिए ये बहस कहां जाकर रुकती है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।